हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने 8.3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग 8.4 के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8.4 के कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है, यानी कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी टर्म आपका आएगा ना RHS में, वो कॉट के टर्म में आना चाहिए। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए सभी फॉर्मूला, कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लिखिएगा इसको आगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको मान लेते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब जो काम इधर किए LHS में वही इधर भी किए, जिससे मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 1 बाई कोसेक को क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम रहने देते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब उधर जाएगा स्क्वायर, इधर से हटेगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन थीटा। चूंकि 1 का अंडर रूट निकलेगा तो 1, और इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो आपको क्या कॉट थीटा के फॉर्म में दिखाना था। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉट के फॉर्म में क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। चलिए अब अगले पार्ट को देखते हैं, यानी सेक थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्या है, सेक थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना है। दोस्तों, एक और फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको आगे लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1, टैन थीटा को लिखिए 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, और 1 से कॉट स्क्वायर थीटा टाइम में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो जब इसके रूट को इधर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। इधर यहाँ लिखिए सेक थीटा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर से जो बाहर निकलेगा उसको लिख दीजिए। तो ये तो रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और चूंकि इसका कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका रूट निकल जाएगा कॉट थीटा। तो सेक थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में ये आ जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, यानी टैन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में व्यक्त करना। ये तो और भी आसान है। चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी से। टैन थीटा बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, टैन थीटा को कॉट थीटा का फॉर्म में लिखना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, सिंपली 1 बाई कॉट थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो टैन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में व्यक्त करना था, तो यही हो गया टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों के रूप में ज्ञात करना है, यानी सेक ए के पदों के रूप में ज्ञात करना है, यानी आरएचएस में जो भी वैल्यू आएगा सेक ए के फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, मान लीजिए साइन ए, यानी देखिए दोस्तों जो ये यहाँ जो ये चीज होता है ये आपका एंगल होता है, यानी यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, थीटा ए बी सी कुछ भी। तो साइन ए दिया हुआ है चूंकि, तो साइन ए को आप लिख सकते हैं कोसेक ए के रूप में लिखना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे इसको सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो चूंकि दोस्तों ये स्क्वायर में है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ऊपर वाला का सेम टू सेम हो जाएगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। यही सेक थीटा के फॉर्म में आएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो चलिए ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब अगले त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉस थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में बदलते हैं, देखिए कैसे। ये तो और सिंपल होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। तो यही कॉस थीटा सेक थीटा के फॉर्म में आ गया। चलिए अब अगले त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा को देखते हैं। tan थीटा को हमको सेक के फॉर्म में लिखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चूंकि tan के फॉर्म में दिखाना है तो इसको लिख लीजिए आप अरेंज करके, सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आएगा तो माइनस में बाई tan स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर से रूट हटेगा उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा को जब सेक थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है ना तो लास्ट इसका सॉल्यूशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा तक हम लोगों ने सेक के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब आगे कोसेक थीटा को व्यक्त करते हैं। तो कोसेक थीटा को व्यक्त करना है सेक थीटा में, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा को दोस्तों हम बार बार थीटा बोल देते हैं, या एंगल चूंकि ए है तो ए ही लिखना सही होगा। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमको सेक के फॉर्म में लिखना है कोसेक को। तो जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए और जब इसको लिखिएगा तब कॉट स्क्वायर ए को तो 1 बाई tan स्क्वायर ए। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। आगे इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई
tan स्क्वायर ए है। दोस्तों यहाँ सिंपल थोड़ा सा समझाने के लिए एक फॉर्मूला आपको रिकैप करवा देते हैं कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चूँकि tan स्क्वायर थीटा इसको जब हम अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चूँकि ये प्लस का प्लस दिया हुआ है और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। और जब इधर आगे सॉल्व कीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का, जब सॉरी यहाँ एंगल में ए है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में चला जाएगा। तो इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आगे इसका अंडर रूट हटाइएगा तो कोसेक ए बराबर, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा यानी सेक ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दोस्तों हम ना बार बार थोड़ा मिस्टेक से यहाँ पे एंगल की जगह पर थीटा कहीं पे लिख दिए होंगे, तो उससे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ए होगा थीटा का मान। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। जब कोसेक ए को कॉस सेक के फॉर्म में तोड़िएगा ना तो आएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब लास्ट बच गया है कॉट थीटा को व्यक्त करने के लिए सेक के फॉर्म में। लोगों ने इस क्वेश्चन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसेक हो गया, और लास्ट बचा हुआ था कॉट थीटा को सेक के फॉर्म में बदलने के लिए। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो जब इसको आगे अरेंज करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। आगे जब इसको दोस्तों जब हम ऊपर में नॉमिनेटर में 1 मान लेते हैं दोनों में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करना कोई गलत नहीं होगा। तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब इसको आगे लिखिएगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि मान निकालने के लिए 3 का फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो इसको हम मान निकालना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लीजिए या कॉस को चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। सॉरी बोले इस एंगल के मान को चेंज कर लीजिए या इस एंगल के मान को चेंज कर लीजिए। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर चूँकि 927 है, तो जब हम 90 माइनस 63 करेंगे तब ना जाकर 27 होगा। तो आगे इसको लिखेंगे नीचे कॉस स्क्वायर 17, और जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन
90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा बाई कॉस स्क्वायर 17 है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। दोस्तों हम यहाँ इसलिए ऐसा किए ना ताकि हम चेंज कर सकें, दोनों के थीटा के मान को सेम बना सकें। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ कि इसके सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 3 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर के। तो क्या है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो किसी एक के वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए हम साइन 25 कॉस को चेंज करते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी 25। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 25 है, और कॉस थीटा कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सही विकल्प चुनना यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला ऑब्जेक्ट 4 का फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जब दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए थीटा यानी ए है थीटा का मान, और टेन स्क्वायर ए। तो जब और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है 1। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -1। तो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 टेन थीटा को लिखिए साइन बाई कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और इधर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और 1 बाई कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और नॉमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा, और हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। जब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर ए मानते हैं और 1 को बी मानते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा।
और इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल गया तो क्या बचा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 4 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 का 3rd क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। बार बार दोस्तों थोड़ा मिस्टेक से थीटा को ये ए को थीटा मान ले रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए और 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए चला गया तो सिर्फ क्या बचा कॉस ए। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों 4 के लास्ट। फोर का लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन है आपका ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए। दोस्तों चलिए 4 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम लिखेंगे अरेंज करके तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। जब कोसेक सेक स्क्वायर थीटा को लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, जो आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, इससे अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए और कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।